नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल पेंशनर से जुड़ी एक और समस्या सामने आई है, जो कि बीएसएनएल पेंशनर और जो डोट वाले जितने भी पेंशनर हैं जो ऑब्जर्व होकर बीएसएनएल में आए थे, दोनों को बहुत ज्यादा परेशान करने वाली बात है। ठीक है, क्योंकि थर्ड पीआरसी लागू हो रही है तो बहुत सारे पेंशनर्स को ये चिंता खाई जा रही है कि जो डोट से ऑब्जर्व होकर आए हैं और या फिर बीएसएनएल में से ऑब्जर्व होके आए हैं, जितने भी पेंशनर्स हैं उनको एक ही चिंता है कि जो सीडीए पे स्केल है और आईडीए पे स्केल है, उनको दोनों तरफ से पेंशन मिलती है। ठीक है, तो ये इशू बहुत ही ज्यादा गंभीर है और ये एक तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि जो उनका पेंशन संशोधन होगा थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद, वो रुक सकता है इसके कारण। ठीक है, तो आखिर क्या है सीडीए पे स्केल और आईडीए पे स्केल, इसको कुछ पॉइंट के माध्यम से हम आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों, यहाँ पर देखिए मुद्दा क्या है, मेन पॉइंट ये है कि जो डोट वाले पेंशनर्स हैं या फिर बीएसएनएल वाले जो भी पेंशनर्स हैं, सबको सीडीए पे स्केल और आईडीए पे स्केल को लेकर परेशान है। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि परेशान है तो क्यों परेशान है, क्या है ऐसा कारण जिसके आखिर सीडीए और आईडीए पे स्केल क्या है। ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉइंट के माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा आपको। पहला पॉइंट यह है कि दो तरफा पेंशन का भुगतान, मतलब आपको जो पेंशन आती है, पहला तो जो डोट वाले कर्मचारी है और बीएसएनएल वाले कर्मचारी, उनको दोनों को जो पेंशन आती है वो दो तरफ से आती है। ठीक है, तो दोस्तों, जो आपको जो पेंशन मिलती है वो दो तरीके से मिलती है। पहला तो डोट के जरिए मिलती है और दूसरी तरफ से जो बीएसएनएल कंपनी की तरफ से मिलती है। अब डोट क्या है, सरकार है खुद। ठीक है, सरकार की तरफ से मिलती है और दूसरी जो कि बीएसएनएल है, सरकारी कंपनी की तरफ से मिलती है। ठीक है, अब ये जो पहला पॉइंट है उसमें यही समझेंगे कि जो दो तरफा आपको पेंशन मिलती है वो कैसे मिलती है, कहां से मिलती है, हर एक चीज डिटेल तरीके से समझेंगे। और दूसरी बात ये है, दूसरा ऑप्शन है हमारा, समस्या क्या है और पेंशन संशोधन में देरी का कारण क्या है, ये जानेंगे। ठीक है, अब यहां पर तीसरा पॉइंट आता है, यहां पर पेंशन संशोधन कब होगा, इसकी क्या कोई निश्चित डेट है या फिर नहीं, डिटेल तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो हम पहले पॉइंट को अच्छे से समझते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, पूरी जानकारी डिटेल तरीके से समझने के लिए। सीडीए है और आईडीए पेंशन जो आपको दो तरफा तरीके से पेंशन मिलता है वो इन्हीं पे स्केल पर मिलता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, पहले मान लीजिए कि आप कोई पेंशनर्स है, ठीक है, और आप सीडीए या फिर आईडीए पे स्केल से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, डोट बीएसएनएल पेंशन भोगी होने के बावजूद आपकी जो पेंशन है वो अलग अलग नियमों के तहत आती है। एक सरकारी नियम यानी कि सीडीए और दूसरा सरकारी कंपनी का नियम जो कि आईडीए। ठीक है, आप भले बीएसएनएल पेंशनर्स हो या फिर एमटीएनएल पेंशनर्स हो या फिर इसके बाद बावजूद डोट वाले पेंशनर्स, आपको दो तरफा पेंशन आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक चार्ट दिया गया है, इस चार्ट के माध्यम से कुछ समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए सीडीए सेंट्रल जो कि सेंट्रल डीएनएस अलाउंसेस है और आईडीए इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंसेस है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, कैसे मिलता है ये जान लेते हैं। अब सीडीए में सीधे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को, जैसे कि रेलवे, रक्षा, जो केंद्रीय मंत्रालय वगैरह है उनकी तरफ से, और आईडीए में जो पेंशन कैसे मिलता है, सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों यानी कि पीएसयूएस के कर्मचारियों को, जैसे कि बीएसएनएल हो गया, एमटीएनएल हो गया, उसके बाद ओएनजीसी हो गया, सेल हो गया, इनके माध्यम से आपको पेंशन मिलती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात आती है पेंशन का आधार क्या है। तो जो सीडीए है उसमें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी सेंट्रल पे कमीशन की सिफारिशों पर पेंशन मिलता है। ठीक है, अब आईडीए है यानी कि बीएसएनएल कंपनी की तरफ से वेतन संशोधन समिति पीआरसी पे रिवीजन कमेटी की सिफारिशों पर आपका जो पेंशन है वो बदलता है या फिर आधार है। ठीक है, उसका अब यहाँ पर बात आती है संशोधन कब होता है। अब ये जो सीडीए है उसमें हर 10 साल में, जैसे कि 6 सीपीसी, 7 सीपीसी, 8 सीपीसी, इस आधार पे होता है, क्योंकि सरकारी आपको पता है 8 पे कमीशन जल्दी ही लागू होने वाला 2026 में, तो हर 10 साल में लागू होता है। ठीक है, और जो आईडीए है यानी कि बीएसएनएल है उसमें भी हर 10 साल में लागू होता है, लेकिन
पिछला जो संशोधन है थर्ड पीआरसी जो कि आने वाला है वो लागू होना था 2017 में, यानी कि 7th पे कमीशन जब लागू हुआ था केंद्र सरकार का 2016 में, उसी टाइम के इर्द गिर्द ये लागू होना था थर्ड पीआरसी भी, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। 9 साल हो गए और ज्यादा अभी तक, लेकिन अभी तक ये लागू नहीं हुआ है। अब वो कंपनी की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं थी, अफोर्डेबिलिटी क्लोज था, या फिर क्या क्या न जाने क्या क्या कारण थे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बातें हैं। जब आप डोट में काम करते थे तो आपको सीडीए पे स्केल पर थे, ठीक है, यानी आप सीधे सरकारी कर्मचारी थे, मतलब आप सरकारी कर्मचारी थे, सीडीए पे स्केल पर थे। ठीक है, इसके बाद जब बीएसएनएल एमटीएनएल का गठन हुआ, यानी कि कंपनी बनी, और आपने वहां अवशोषण अब्जॉर्ब का विकल्प चुना। ठीक है, क्योंकि आपको वहां पर चुनने का मौका दिया गया था कि आप बीएसएनएल न्यू कंपनी बनी है, रहेगी सरकारी, लेकिन आपको वहां पर जाना है तो जाइए, यानी कि डोट में काम कीजिए भले। तो आपने बीएसएनएल को चुना, तो आपकी जो सेवा और शर्तें हैं वो आईडीए पे स्केल में बदल गई। ठीक है, मतलब जो बीएसएनएल में फिलहाल पे स्केल चलता है वो आईडीए पे स्केल चलता है, और डोट में पे स्केल चलता है वो सीडीए पे स्केल चलता है। तो आपने पहले डोट में थे, बीएसएनएल वगैरह कंपनी ये बनी, तो आप एमटीएल में गए या फिर बीएसएनएल में गए, दोनों में से किसी भी कंपनी में गए, तो वहां पर क्या है, आपने अब्जॉर्ब होके गए, तो वहां पर सीडीए पे स्केल से आईडीए पे स्केल में आप अब्जॉर्ब हुए। ठीक है, अब सबसे मेन बात यह है कि सरकार ने वादा किया था कि भले ही आप आईडीए पे स्केल पर गए हो, लेकिन आपकी पेंशन का भुगतान सरकार यानी कि डोट ही करेगी, और वो भी रूल 37A के तहत। ठीक है, आपका जो पेंशन का भुगतान है वो सरकार ही करेगी, भले आप बीएसएनएल में चले गए हो या फिर एमटीएनएल में चले गए हो, आपको सीधी सैलरी वहीं से मिलेगी, लेकिन पेंशन का भुगतान डोट से होगा। ठीक है, अब फिर लास्ट में इसका नतीजा क्या निकला, आप पेंशन तो सरकार से लेते हैं, लेकिन आपकी पेंशन का कैलकुलेशन बीएसएनएल और एमटीएनएल के आईडीए पे स्केल के संशोधन के आधार पर होता है। ठीक है, यह दो नावों की सवारी है, ही सारी जटिलता की जड़ है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आप एक साथ दो नाव में सवार है। ठीक है, आप इधर के भी नहीं है, उधर के भी नहीं है। ठीक है, आपकी जो पेंशन वगैरह है वो तो सरकार से लेते हो आप, लेकिन जो पेंशन का संशोधन किया जाता है वो आईडीए पे स्केल पर होता है। ठीक है, अब यहां पर हमारा जो पहला पॉइंट था दो तरफा पेंशन का भुगतान वो क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है समस्या क्या है और पेंशन संशोधन में देरी का क्या कारण है, क्यों पेंडिंग है, क्यों डिले हो रही है, वो जान लेते हैं। आपकी जो पेंशन है वो तब तक संशोधित नहीं हो सकती जब तक बीएसएनएल एमटीएनएल के सेवारत यानी कि सर्वाइविंग कर्मचारियों के वेतन संशोधन ना हो जाए। ठीक है, जो कि थर्ड पीआरसी पेंडिंग है। ठीक है, अभी मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था आपको कि थर्ड पीआरसी का डोट वाले कर्मचारियों से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक है, जैसे कि थर्ड पीआरसी जब तक लागू नहीं होगी तब तक वेतन संशोधन लागू नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पर और यह संशोधन अक्सर सालों तक अटका रहता है। अब आपको पता थर्ड पीआरसी 2017 से डिले है, अभी तक नहीं हो पाई लागू, तो कितने सालों तक अटका रहा है, मतलब कोई सोल्व भी नहीं हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए विलंब की लिंक, इसका भी कुछ लिंक है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों जैसे कि डीएस नकारा केस के अनुसार अतीत के पेंशन भोगियों की पेंशन का संशोधन उसी फिटमेंट लाभ के साथ होना चाहिए जो वर्तमान में सेवारत कर्मचारियों को उनके वेतन संशोधन से मिलता है। इसका उद्देश्य पेंशन की विसंगति यानी कि डिस्पैरिटी हो रोकना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो सेवारत कर्मचारी अभी फिलहाल वर्किंग टाइम पे है, ठीक है, वो काम कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है, उनकी थर्ड पीआरसी लागू होने वाली है। तो यहाँ पर पेंशनर्स का भी यह कहना है कि भैया आप हमारा जो पेंशन संशोधन है वो उसी आधार पर करें, यानी कि जो 15% फिटमेंट दे रहे थे आप, जो भी लाभ वगैरह भत्ते वगैरह अलाउंसेस वगैरह देने वाले थर्ड पीआरसी के जितने भी कर्मचारियों को, जब थर्ड पीआरसी लागू होगी तो उसी आधार पर हमें भी हमारा पेंशन संशोधन लागू करके वही फिटमेंट के साथ देना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पर एक चुनौती आ जाती है, बीएसएनएल और एमटीएनएल जैसे पीएसयू जो वर्तमान में वित्तीय समस्या यानी कि फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना कर रहे हैं, अपने सेवारत कर्मचारियों के वेतन संशोधन यानी कि आईडीए पैटर्न पर संशोधन करने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम नहीं, अफोर्डेबल नहीं है। जैसा कि वही बात आ गई अफोर्डेबिलिटी क्लोज। ठीक है, काफी वीडियोस में मैंने चर्चा की इसकी कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज ही एक ऐसा कारण है जिससे आपकी थर्ड पीआरसी अभी तक लागू नहीं हो रही है। ठीक है,
यहाँ पर बताया जा रहा है बीएसएनएल और एमटीएनएल जो भी है वो वित्तीय समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि बीएसएनएल लॉस में है, ठीक है, तो वो अपनी थर्ड पीआरसी लागू नहीं कर सकते, ठीक है। अब लास्ट में इसका जो रिजल्ट है वो यही आता है कि बीएसएनएल अपने सेवारत कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन नहीं करता, ठीक है, मतलब कर ही नहीं पा रहा है। चूंकि वेतन संशोधन नहीं हुआ इसलिए डोट आपके पेंशन भोगियों के पेंशन संशोधन को रोक देता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए जो थर्ड पीआरसी है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से 7th सीपीसी का लाभ मिल चुका है, ठीक है, जो भी केंद्र सरकार के कर्मचारी उनको। बीएसएनएल एमटीएनएल के सेवारत कर्मचारियों को 1 जनवरी 2017 से थर्ड पीआरसी का लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन कंपनी की स्थिति खराब होने के कारण यह अभी तक पेंडिंग है, ठीक है। जब तक सेवारत कर्मचारियों के लिए लागू नहीं होता, ठीक है, जो कि जब तक यह सेवारत कर्मचारी यानी कि वर्किंग कर्मचारियों के लिए लागू नहीं होता तब तक पेंशन भोगियों को भी इसका पेंशन संशोधन नहीं मिलेगा, ठीक है, संशोधन का लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए आप कहीं ना कहीं बीएसएनएल थर्ड पीआरसी से जुड़े हुए हैं, भले आप डोट वाले कर्मचारी हैं, भले आपको डोट से पेंशन मिलती है, लेकिन आप वहां से भी बंधे हुए हैं। जब तक वेतन संशोधन नहीं होगा तब तक पेंशन संशोधन भी नहीं हो पाएगा आपका, ठीक है। अब ये हमारा पॉइंट क्लियर हो चुका है कि समस्या क्या है और उसका हल क्या है, ठीक है। संशोधन में देरी का कारण भी जान लिया। अब लास्ट में हम समझेंगे कि पेंशन संशोधन कब होगा या फिर इससे जुड़ी जो भी जानकारी है, ठीक है। सारे आपकी पेंशन सरकार देती है, लेकिन उसकी राशि बीएसएनएल की सिफारिशों पर तय होती है। बीएसएनएल अपनी खराब वित्तीय हालत के कारण सिफारिशें नहीं कर पाता है, जिससे मामला डोट और वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर के बीच फंस जाता है, ठीक है। देखिए जो आपकी पेंशन तो सरकार से मिल रही है आपकी, लेकिन जो बीएसएनएल है कुछ सिफारिशें करता है अपनी तरफ से कि थर्ड पीआरसी लागू कर दो, फोर्थ पीआरसी लागू कर दो, ऐसी, ठीक है। लेकिन बीएसएनएल लॉस में जा रही है तो उसकी वित्तीय स्थिति इतनी ठीक नहीं है कि वो थर्ड पीआरसी को लागू कर दे, तो वो सिफारिशें ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर सिफारिशें नहीं कर पा रहा है तो डोट, अब यहाँ पर सिफारिशें नहीं हो रही है तो डोट और जो फाइनेंस मिनिस्टर के बीच ये बातचीत चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी क्लोज का इश्यू आ रहा है, तो डोट भी यहाँ पर ठप्पा नहीं लगा पा रहा बीएसएनएल पे कि आप वेतन संशोधन लागू कर दो, ठीक है। इस चार्ट को देख लीजिए। यहाँ पर चार्ट में एक तो बीएसएनएल एमटीएनएल के बारे में बात करेंगे और वो क्या करते हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और उसके साथ देखिए जो वेतन संशोधन अपने जो बीएसएनएल है, बीएसएनएल एमटीएनएल पीएसयू है, वो अपने सेवारत कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए सिफारिश करता है, ठीक है। अब यहाँ पर समस्या ये है कि वित्तीय संकट के कारण बीएसएनएल पर इस सिफारिशी करने के लिए कतरा रहा है, क्योंकि आपको पता है वित्तीय मतलब लॉस में है तो कैसे करे सिफारिशें। उसे डीपीए सार्वजनिक उद्यम विभाग से मंजूरी नहीं मिलती है क्योंकि अफोर्डेबिलिटी क्लॉज के कारण। अब यहाँ पर वेतन संशोधन हो गया, पेंशन संशोधन, डोट यानी कि दूरसंचार विभाग की बारी आती है। पता यह है कि पेंशन भोगियों की पेंशन संशोधन के लिए फाइल आगे बढ़ाता है डोट, और डोट कहता है कि हम तब तक आगे नहीं बढ़ा सकते ये जो फाइल है पेंशन संशोधन की जब तक बीएसएनएल के सेवारत कर्मचारियों का वेतन संशोधन नहीं होता। भैया यहाँ पर डोट बोल रहा है, अब कर्मचारी बोल रहे हैं हम तो डोट में है, डोट से पेंशन लेते हैं तो डोट को ही हमारा पेंशन संशोधन करना चाहिए। यहाँ पर बीएसएनएल का कोई अधिकार नहीं है या फिर एमटीएनएल का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर डोट वाले ये बोल रहे हैं कि जब तक वेतन संशोधन नहीं होगा तब तक पेंशन संशोधन नहीं होगा, और बीएसएनएल या फिर एमटीएनएल वाले ये बोल रहे हैं कि डोट जब तक साइन करके नहीं देता या फिर डोट मंजूरी नहीं देगा, भले वो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज हो, भले बीएसएनएल लॉस में जारी हो, लेकिन डोट ही ठप्पा लगाएगा। जब तक डोट ठप्पा नहीं लगाएगा तब तक हमारा काम आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट जो मंजूरी वो देख लेते हैं जो कि वित्त मंत्रालय जो डोट सरकार देगी। अब देखिए यह तय करता है कि सरकारी खजाने यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पेंशन की नई बढ़ी हुई राशि दी जाए या नहीं। यहाँ पर समस्या यह है कि जब तक डोट से स्पष्ट प्रस्ताव नहीं आता यह फाइल रोक दी जाती है, ठीक है। मतलब बात यह है कि सर्कल घूम रही है कि यार पहले मुर्गी आए या अंडा आए, नहीं पहले अंडा आ जाएगा तो मुर्गी कहां से आएगी, मुर्गी आ जाएगा तो अंडा कहां से आएगा, मतलब लगभग गोल गोल बातें घूम रही है लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रही, ठीक है। डोट वाले कर्मचारी बहुत ही ज्यादा चिंतित है इस विषय को लेकर कि बहुत ज्यादा दिक्कत है उनमें, ठीक है। अब देखिए लास्ट में यह एक पहले मुर्गी या फिर पहले अंडा वाला मामला बन जाता है। बीएसएनएल का वेतन संशोधन रुका तो पेंशन संशोधन रुका, ठीक है। पेंशन भोगियों को लगता है कि पेंशन सरकार देती है
तो बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति से इसका क्या लेना देना। लेकिन पेंशन की जो गणना का आधार है वो आईडीए पे स्केल का संशोधन, ठीक है, बीएसएनएल से जुड़ा हुआ है, इसलिए समस्या बनी रहती है, ठीक है। इसलिए सेकंड पीआरसी का बकाया मिलने के बाद भी पेंशन भोगी थर्ड पीआरसी संशोधन लागू होने के लिए सालों तक यहाँ पर इंतजार करते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि पेंशन संशोधन लागू नहीं होगा जब तक वेतन संशोधन लागू नहीं होगा, ठीक है। अब डोट के हिसाब से ये मानना है कि वेतन संशोधन लागू नहीं होगा जब तक पेंशन भी नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बीएसएनएल बोल रही है कि जब तक डोट ठप्पा नहीं लगाएगी तब तक वेतन संशोधन कैसे लागू होगा, ठीक है। और जो कर्मचारी है, डोट वाले पेंशनर्स है, वो बोल रहे हैं कि भैया हमारा क्या लेना देना, हमें पेंशन तो डोट देती है ना, तो डोट को ही हमारा पेंशन संशोधन करने दो, ठीक है। तो मामला गोल गोल घूम रहा है। अभी इसका कोई एक सटीक जवाब निकल कर नहीं आया है कि कब थर्ड पीआरसी लागू होगी या फिर कब पेंशन संशोधन लागू होगा, ठीक है। फिलहाल ये अपडेट थी पेंशन संशोधन के बारे में या फिर पेंशन से रिलेटेड, बीएसएनएल कर्मचारियों से रिलेटेड या बीएसएनएल पेंशनर से रिलेटेड, ठीक है। तो फिलहाल इस अपडेट में जो कुछ भी मैंने बताया उसमें कुछ डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।